बूंदी। बूंदी राजस्थान राज्य का एक जिला है। जिला मुख्यालय बूंदी शहर है। बूंदी 6 तहसीलों, 6 कस्बों और 5 पंचायत समितियों में विभाजित है। बूंदी को हाड़ौती की रानी कहा गया है और बूंदी अपने महलों, किलों, सीढ़ीदार कुओं और नक्काशीदार खंभों वाली छतरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों से सजे महल, किले और स्मारक शहर के गौरवशाली अतीत की दास्तां बताते हैं। बूंदी को अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व है, जो शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। यह शहर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक सुरम्य स्थान बनाता है। ऐतिहासिक वास्तुकला के साथ इसका स्थान शहर को राज्य के पर्यटन मानचित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इतिहास वर्तमान से लगभग 5000 से 200,000 वर्ष पूर्व के पाषाण युग के उपकरण राज्य के बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में पाए गए थे। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। हाड़ा राजपूतों की भूमि। हाड़ा चौहान अग्निकुला राजपूतों की एक प्रमुख शाखा है। वे 12वीं शताब्दी में मेवाड़ के पहाड़ी इलाके बिजौलिया के पास बम्बोड़ा में बस गए थे। बूंदी की स्थापना 1241 ईस्वी में राव देवा सिंह ने की थी। हाड़ौती की स्थापना में यह पहला कदम था, जब हाड़ा बम्बोड़ा के आसपास पत्थर से नीचे चले गए। बूंदी का नाम बंदोनाल या ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बने संकरे रास्ते से लिया गया है। बूंदी शहर अरावली पर्वतमाला की दरार में बसा हुआ है और इसमें एक विशेष मध्ययुगीन स्वाद है। बूंदी के राजकुमार जैत सिंह ने 1264 ईस्वी में कोटा पर कब्जा कर लिया और बूंदी के सबसे बड़े राजकुमार की जागीर के रूप में कोटा बूंदी का हिस्सा बन गया। 1624 में कोटा एक अलग राज्य बन गया। 1838 में कोटा क्षेत्र से झालावाड़ राज्य का गठन हुआ। बूंदी के त्योहार। कजली तीज मेला राजस्थान की परंपरा को उसके उत्सवों में सबसे अच्छे मेलों और त्योहारों में कैद किया जा सकता है, जो चकाचौंध से भरे और जीवंत हैं। राजस्थान में हाड़ौती की रानी बूंदी में काजली तीज का उत्सव राज्य में और बाहर मनाए जाने वाले कई अन्य तीज त्योहारों से अलग है। यहाँ यह उल्लास और मस्ती मेले का 1 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला उत्सव है। दाम्पत्य सुख और प्रेम के साधकों द्वारा देवी उमा की पूजा की जाती है। तीज महोत्सव राजस्थान में पूरे बरसात के मौसम में मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का अपना उत्सव होता है। इस तरह के आयोजन रंगीन पारंपरिक वेशभूषा, चूड़ियों के नए सेट, सजावटी मेहंदी के साथ सजावट और इसी तरह से प्रकट होते हैं। 2 दिनों में मूर्ति तीज का दर्शन शुभ माना जाता है और सभी क्षेत्रों के लोग उत्सव में शामिल होते हैं। जुलूस में हाथियों, ऊंटों, घोड़ों, बैंडों, प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और लोक कलाकारों को सजाया गया है। बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव एक ऐसा आयोजन है
जो आसपास के क्षेत्रों के कलाकारों के साथ क्षेत्र की संस्कृति, लोक कथाओं, परंपराओं और शिल्प को प्रस्तुत करता है। त्योहार में गढ़ पैलेस से एक रंगीन शोभा यात्रा, कला और शिल्प मेला, जातीय खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, दीपदान, लोक और शास्त्रीय संगीत और नृत्य कार्यक्रम, ग्राम सफारी, पारंपरिक ग्रामीण खेल, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन शामिल है। इस क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्प की खरीदारी करें और उनमें से कुछ को स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ घर वापस ले जाएं। खेल के प्रति उत्साही लोगों के लिए बूंदी उत्सव एक आदर्श त्योहार है। कबड्डी, घुड़सवारी और ऊंट दौड़ जैसे लोकप्रिय खेलों के साथ बूंदी शहर त्योहार के दौरान एक खेल केंद्र बन जाता है। यह त्योहार पर्यटकों को पगड़ी बांधने और मूंछों की प्रतियोगिता जैसी कई अनूठी गतिविधियों का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है। बूंदी के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल रानी जी की बावड़ी। बूंदी शहर के मध्य में स्थित रानी जी की बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है। इस अनुपम बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने करवाया था। कलात्मक बावड़ी में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। बावड़ी के जल तल तक पहुंचने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियों को पार करना होता है। कलात्मक रानी जी की बावड़ी उत्तर मध्य युग की देन है। बावड़ी के जीर्णोद्वार और चारों ओर उद्यान विकसित होने से इसका महत्व सैलानियों में बढ़ गया है। हाल ही में रानी जी की बावड़ी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में शामिल किया गया है। इसमें झरोखों, मेहराबों, जल देवताओं का अंकन किया गया है। वर्तमान में रानी जी की बावड़ी संरक्षण का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। 84 खंभों की छतरी। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाय भाई देवा गुर्जर की याद में सन 1683 में कराया था। कोटा रोड पर राजकीय महाविद्यालय के सामने रणजीत निवास परिसर में स्थित 2 मंजिला छतरी के 84 खंबे हैं तथा चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों, देवी देवताओं आदि के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। स्थापत्य व पाषाण कला का यह अद्भुत नमूना है। इसके आंगन में एक सुंदर बगीचा भी स्थित है। नवल सागर झील। तारागढ़ से नीचे दाएं जाने वाले मार्ग पर नवल सागर झील स्थित है। कटोरे के आकार की इस झील के पानी में सूर्यास्त के समय राजमहल की परछाई मन को छू लेती है। झील में पानी की आवक के लिए चारों तरफ पहाड़ों से नालों के निर्माण रियासत काल से ही किया गया है। झील के मध्य में वरुण मंदिर, महादेव मंदिर स्थित हैं, जो झील की शोभा बढ़ाते हैं। झील के एक छोर पर तंत्र विद्या पर आधारित गज लक्ष्मी की भव्य मूर्ति स्थित है। मान्यता के अनुसार यह मूर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में यहीं पर स्थित है। चित्रशाला। तारागढ़ के आंचल में स्थित चित्र शैली, विशिष्ट रंग योजना,
सुंदर सम्मुखी नारियों के चित्रण, पृष्ठभूमि में सघन वन संपदा के आदि के लिए प्रसिद्ध रही है। सन 1660 व 1680 के आसपास के कई सुंदर चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। चित्रशाला के बाहर उद्यान व कुंड बना हुआ है। कुंड के चारों ओर बैठने के चौखाने बने हुए हैं। सुख महल व जेतसागर झील। सुख महल व जेतसागर झील बूंदी के उत्तरी द्वार के बाहर स्थित है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी इस झील में नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। इसके एक छोर पर सुख महल होने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। सुख महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने 1773 ईस्वी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तर में 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग को राव राजा बेर सिंह ने सन 1354 ईस्वी में बनवाया था। दुर्ग में 4 कुंड हैं, जो कि पानी की समस्या को हल करने के लिए बनवाए गए थे। दुर्ग के मध्य में भीम बुर्ज स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा लगता है। इसमें हजारी दरवाजा, हाथी पोल, 9 ढाण, रतन दौलत, दरी खाना, रतन निवास, छत्र महल, बादल महल, मोती महल आदि देखने के स्थान हैं। केशवराय पाटन। धार्मिक आस्था और मंदिरों की नगरी व बूंदी जिले का दर्शनीय नगर है केशवराय पाटन। बूंदी से 45 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर चंबल नदी के तट स्थित है। यहाँ नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला लगता है, जिसमें धर्मावलंबियों की संख्या 1 लाख को पार कर जाती है। हजारों नर नारी इस पर पवित्र चंबल नदी में स्नान करते हैं। यहाँ मक्के शाह बाबा की दरगाह भी धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष बूंदी उत्सव के पावन अवसर पर चंबल नदी के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मेले का महत्व पुष्कर मेले से कम नहीं है। भीमलत जलप्रपात। भीमलत फॉल्स को रेगिस्तान की भूमि में आसानी से नखलिस्तान कहा जा सकता है। भीमलाट बांध अभयपुरा बांध के ऊपर की ओर स्थित है और बूंदी शहर से 36 किलोमीटर दूर है। व्यापक वनस्पति और पानी इस क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता है। लगभग 125 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी और फॉल्स की तलहटी पर समुद्र के हरे भरे तालाब में अपना रास्ता बनाते हुए हरी लकड़ियों के साथ झरने के किनारे को सुशोभित करते हुए यह घटना बिल्कुल आश्चर्यजनक लगती है। राजस्थान की शुष्क मरुस्थलीय भूमि के बीच भीमलाट जलप्रपात विदेशी और देशी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए प्रसन्नता का विषय है। बूंदी कैसे पहुंचे? ट्रेन से। बूंदी का अपना रेलवे स्टेशन है, बूंदी रेलवे स्टेशन, जो अन्य सभी शहरों चित्तौड़गढ़, कोटा, मथुरा, आगरा और नई दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क द्वारा। बूंदी सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह कोटा से
35 किलोमीटर और जयपुर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अन्य महत्वपूर्ण शहर जो यहाँ से सुलभ हैं, उनमें क्रमशः जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जयपुर में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डों में से एक है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.